तो फेयरलेस डिवाइन एम्परर की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यून जियाओ को दिखाया जाता है, जो कि लुओ याओ को पकड़ते हुए लुओ फैमिली के अंदर पहुंच चुका था। इसलिए लुओ फैमिली की जो पेट्रियार्च था इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, पर वहाँ पे लुओ याओ को यून जियाओ इतना इजीली तो छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसे वही पे किल कर देता है। इसकी वजह से वो जो पेट्रियार्च था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसी के साथ वहाँ पे जो फॉर्मेशन मास्टर था उसे तुरंत ही ट्रैप कर लिया होता है। इस फॉर्मेशन को देखते हुए यून जियाओ कहता है, मैं इसे काफी इजीली डिस्ट्रॉय तो कर सकता हूँ, पर इसे इस तरीके से बेकार करना लगता है इसकी अच्छी यूज नहीं होगी। इसी वजह से वो उसकी जो फॉर्मेशन होता है उसे तुरंत ही कंट्रोल कर लिया होता है और उल्टा ही लुओ फैमिली की पेट्रियार्च के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक की वजह से लुओ फैमिली की जो पेट्रियार्च था वो तो वहीं पे इंजर्ड हो चुका था। इसी के साथ वो ब्लैक ड्रैगन विलेज की पर्सन उसके ऊपर फिर से फॉर्मेशन से अटैक करने की कोशिश करता है, पर फॉर्मेशन तो पहले से ही यून जियाओ ने कंट्रोल कर रखा था। इसी वजह से उसकी ग्रैंडफादर भी वहीं पे फ्री हो चुका होता है और वो तुरंत ही लुओ फैमिली की पेट्रियार्च के ऊपर अटैक कर दिए। ये चीज सेंस करने की बाद ब्लैक ड्रैगन विलेज की वो फॉर्मेशन मास्टर तुरंत ही अपनी किसी फॉरबेरियन फॉर्मेशन से इसके ऊपर अटैक करता है, पर यून जियाओ कहता है, तुम काफी जिद्दी हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पे जाने देना चाहता था, पर ऐसा तुम नहीं करने दोगे। और वो उस फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करते हुए उसी के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया होता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस मास्टर को तो वहीं पे जलाकर राख कर दिया था। इसी के साथ साथ वहाँ पे ग्रैंडफादर ने भी उस लुओ फैमिली की पेट्रियार्च को हरा दिया था। उस फॉर्मेशन मास्टर को मरते हुए देखकर वो लुओ फैमिली की पेट्रियार्च यानी कि लुओ याओ कहता है, तुम्हारी जिंग फैमिली अब मरने वाले है क्योंकि तुम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन विलेज की एक पर्सन को किल किया है। और वो हंसते हुए वहीं पे अपने आप को मार लिया होता है। इन सभी चीजों को सुनने की बाद यून जियाओ अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर ये ब्लैक ड्रैगन विलेज क्या है। उसकी ग्रैंडफादर कहता है, ये सभी एक थीफ की झुंड है। खैर तुमने फॉर्मेशन के बारे में कहाँ से सीखा? ये सुनने की बात इससे पहले कि यून जियाओ इसके बारे में कोई डिस्कस कर पाता वहीं पे बेहोश हो चुका होता है। अब अगले ही सीन में हमें उन सभी को जिंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यून जियाओ अभी भी बेहोश पड़ा था क्योंकि ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। पर तभी उसकी आंट कहती है, मुझे नहीं पता कि यून जियाओ इतना टैलेंटेड कब से हो गया और इसकी ट्रेनिंग कब से करने लगा, इसके बारे में उसने कभी हमें नहीं बताया। उसकी ग्रैंडफादर भी कहता है, हाँ ऐसा ही है, पर हम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन विलेज से पंगा लिया है। वैसे भी 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारी जिंग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आते ही होंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तुम जल्द से जल्द यंग जनरेशन की जितने भी पर्सन है उन्हें लेकर बाहर भाग जाओ। मैं यही पे जिंग फैमिली के अंदर रहकर उनका सामना करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जिंग फैमिली उनके तरह कायर नहीं है। क्योंकि ग्रैंडफादर को भी ये बात पता थी कि अगर वैसे भी यहाँ से एक साथ भागते हैं तो ब्लैक ड्रैगन विलेज वाले कैसे न कैसे तो उन्हें ढूंढ ही लेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी की बैक साइड पर मौजूद माउंटेन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक केव के अंदर वैसे भी रह रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे यून जियाओ को भी होश आ चुका होता है। जब उसे पता चलता है कि वो फैमिली से भाग रहे होते हैं, उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जल्द से जल्द अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचना चाहता था, पर उसकी आंट उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारी ग्रैंडफादर चाहता है कि तुम हमारे साथ चलो। और ये सुनने की बात वो भी रुक चुका होता है, पर ग्रैंडफादर के लिए उसके अंदर काफी ज्यादा फिक्र हो रहा था। वो डिसाइड कर लेता है कि वहीं पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन को शुरू करेगा और वो वहीं पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे कुछ ही देर में वो चक्रा रियलम की 9th लेवल पर पहुंच चुका था। वो अपने से पावरफुल कल्टीवेटर को काफी इजीली हैंडल कर सकता था। इसी के साथ वो कहता है, इस पावर से मैं ब्लैक ड्रैगन विलेज का सामना नहीं कर सकता, लगता है मुझे माउंटेन के अंदर जाके किसी बीस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट भी मौजूद है। और वो इसी बात के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पे माउंटेन के अंदर काफी देर घूरते हैं उसे एक स्नेक बीस्ट मिलता है, पर वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। पर तभी वो ढूंढते ढूंढते माउंटेन के काफी डीप तक पहुंच चुका होता है। अचानक से उसके सामने एक पावरफुल बीस्ट आ चुका होता है, जो कि 5th रैंक का था। वो चाहकर भी इस बीस्ट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसे वहाँ से छुपना पड़ता है। पर वहाँ पे एक शॉट उस बीस्ट से असल में फाइट कर रहा था। वो सोचता है यकीनन इस शॉट की कोई मास्टर मौजूद होंगे, पर तभी वहीं पे कुछ इंग्रेडिएंट्स उसे दिखाई पड़ते हैं, जो कि होता है अर्थ सोल बोन, जो कि काफी रेयर था। उसकी कल्टीवेशन
सिचुएशन काफी आगे तक बूस्ट कर सकता था। पर तभी यूनजियाओ उस स्वॉर्ड की हेल्प करते हुए वहाँ पे मौजूद इंग्रेडिएंट हासिल कर लिया होता है। पर तभी वो स्वॉर्ड उससे कहने लगता है क्या तुम वो इंग्रेडिएंट मुझे दे सकते हो, पर यूनजियाओ को भी उसे मजबूरन देना पड़ता है क्योंकि वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल था। और उसे ये बात काफी शॉकिंग लग रहा था कि स्वॉर्ड अपने आप बोल रहा है। वहाँ पे कोई भी स्वॉर्ड की मास्टर मौजूद नहीं था। पर तभी उसके दिमाग में एक प्लानिंग आता है, अगर ये स्वॉर्ड मेरी हेल्प कर दे तो शायद से मैं ब्लैक ड्रैगन विलेज को भी हरा दूं। वो कहता है सीनियर क्या आप मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है, तब मैं शायद से तुम्हें स्पिरिचुअल मेडिसिन दे दूं। पर वो स्वॉर्ड इसे इग्नोर करते हुए वैसे जाने लगता है। यूनजियाओ उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश तो करता है, पर इससे वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो यूनजियाओ को उड़ाते हुए एक पावरफुल बीस्ट के सामने आकर छोड़ देता है, जो कि काफी पावरफुल एक फ्लेम टाइगर था। वो स्वॉर्ड तो वहाँ से रफू चक्कर हो गए, पर यहाँ पे यूनजियाओ को काफी ज्यादा डर आ रहा था। उससे फाइट करते हुए वो अपने बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट का इस्तेमाल करता है। पर तभी वहाँ पे हम उसी स्वॉर्ड को फिर से देखते हैं। वो कहने लगता है कि मुझे उस लड़के को सेव कर लेना चाहिए, तभी शायद से उसकी मन में मेरे लिए इज्जत बढ़ जाएगी। और वो रिटर्न उसके लिए निकल पड़ता है। जब वहाँ पे पहुँचता है वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि यूनजियाओ ने इस बीस्ट को कंट्रोल कर चुका था। और यूनजियाओ फुल्ली उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अपनी टाइम वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि वो भी जानता था अगर उसे इग्नोर किया जाए तो शायद से वो उसके पीछे आ सकता है। और ऐसा ही होता है। वो स्वॉर्ड कहता है ये तो बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है, क्या पता इसके पास ऐसी कोई टेक्निक मौजूद हो जिससे मैं इस स्वॉर्ड के अंदर से फ्री हो सकूं। और वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनजियाओ की बाकी साथियों को दिखाया जाता है। यूनजियाओ ना मिलने पर वैसे भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं, पर यहाँ पे उन सभी की परेशानी यहीं पे खत्म होने वाली नहीं थी। वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन विलेज के लोग भी पहुँच चुके थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन विलेज का जो लीडर था वो भी अपने वॉरियर्स के साथ पहुँच चुका था। यूनजियाओ के ग्रैंडफादर तो उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। इसी के साथ कुछ वॉरियर्स तो उनके ऊपर अटैक भी कर दिए होते हैं। तभी ब्लैक ड्रैगन विलेज की लीडर हुआंग अपनी वॉरियर्स को रोकते हुए कहता है क्या मैंने अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया है। और वो ग्रैंडफादर यून फैंग को ग्रीट करते हुए कहता है मैं ब्लैक ड्रैगन विलेज की लीडर हुआंग हूँ। मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ वो तो तुम सभी को पता ही है। इसी के साथ मैं तुम लोगों को एक ऑप्शन दूंगा, अगर तुम लोग हमारी ब्लैक ड्रैगन विलेज के लिए काम करने के लिए तैयार हो तो शायद से हम तुम्हें माफ कर दे। पर यहाँ पे ग्रैंडपा यूनफेंग इसके लिए एग्री नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से तो वो ब्लैक ड्रैगन विलेज की एक सर्वेंट बन जाएंगे। पर तभी होंगे के साथ आए एक सर्वेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। होंगे अपनी बंदे को पीटते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। होंगे टाउन के अंदर जिंग फैमिली के अंदर ऐसा कौन है जो हमारे लिए काम कर सकता है। इसी के साथ वो कहते हैं ग्रैंडफादर यू हैंग में आपको कुछ टाइम दूंगा सोचने के लिए, ताकि आप करेक्ट डिसीजन ले सके। और वो वहीं पे इंतजार करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनजियाओ की आंट और उसकी भाइयों को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन विलेज के लोग उन्हें कैद करते हुए टॉर्चर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे सही टाइम पर यूनजियाओ अपने फ्लेम टाइगर के साथ पहुँच चुका होता है और काफी इजीली वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन विलेज की हर एक बंदे को मौत की घाट उतार दिया होता है। अब यहाँ से हमें जिंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे टाइम अब खत्म हो चुका था। पर फिर से एक बार ग्रैंडफादर यूफेंग सब इसके लिए इनकार कर दिया होता है। इसकी वजह से जो लीडर था अपनी वॉरियर्स से जिंग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं। पर तभी वहाँ पे यूनजियाओ पहुँच चुका होता है और उसने ब्लैक ड्रैगन विलेज की एक और पर्सन को मार दिया था। यह देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन विलेज की लीडर कहता है तुमने मेरी 2 पर्सन को मार दिया, पर मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। तुम अगर हमारी फैमिली के अंदर ज्वाइन हो जाओ तो शायद से तुम जिंदा रह सकते हो। पर यूनजियाओ भी इस पर काफी गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इस तरीके से चोट पहुंचाने की। इसी के साथ वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए साथ ही फ्लेम टाइगर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। एक ही अटैक के अंदर ब्लैक ड्रैगन विलेज की लीडर को पीछे कर दिया था। उसकी इस तरीके की टैलेंट को देखकर ब्लैक ड्रैगन विलेज की जो लीडर था वो भी काफी शॉक में पड़ चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
प्लीज कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। बाय बाय।